Hello everyone, this is Special Educator Pooja Prakash from Center for Special Education प्रयागराज। देखिए आज के वीडियो में बात करेंगे कि हम स्टिमिंग को कैसे मीनिंगफुल तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं। मैंने एक रील डाला था, वाईटी शॉर्ट्स डाला था कल, और उस पर ये प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें मैंने बताया था कि अगर हमें अपने स्टिमिंग को चैनलाइज करना है तो चैनलाइज करने के लिए हमें दो काम करने हैं। सबसे पहले तो हमें बच्चे के कॉग्निशन पर काम करना है, और दूसरा हमें अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से अपने बच्चे की सेंसरी डाइट के लिए मांग करनी है और उसको फॉलो करना है। राइट, आप सबसे पहले ये समझिए कि अगर बच्चे को ऑटिज्म है तो उसमें स्टिमिंग या फिजिटिंग रहती है। स्टिमिंग एंड फिजिटिंग जनरली बच्चे अपने आप को रेगुलेट करने के लिए करते हैं, सेल्फ सूदिंग एक्टिविटी है, काम करने के लिए करते हैं, अपने आप को कामनेस प्रोवाइड करने के लिए कहते हैं। तो आप अगर ये कहें कि स्टिमिंग बंद हो जाए, नहीं। मैंने उस वीडियो में भी एक बात कही थी कि किसी भी बीज को सप्रेस करके, किसी भी इंसान को सप्रेस करके आप उसका वन ऑफ द बेस्ट वर्जन नहीं पा सकते हैं। सो काइंडली अलाउ किड्स टू स्टिम, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर्ड टाइम होना चाहिए। उसी पर प्रश्न पूछा गया है कि ये कैसे संभव होगा, इसको और एक्सप्लेन करके बताइए। देखिए, सबसे पहला तरीका तो ये समझिए कि स्टिम कब हमारे लिए एक हर्डल है। स्टिम हमारे लिए तब एक हर्डल बनेगा जब हमारा बच्चा स्टिमिंग या फिजिटिंग की वजह से एक नए कंसेप्ट्स को नहीं सीख पाएगा। स्टिमिंग इज अ काइंड स्टिमिंग तब हमारे लिए एक हिंड्रेंस बन जाता है जब बच्चे की लर्निंग बाधित होती है, लर्निंग नहीं हो पाती। ठीक, अब हमने उसमें कहा था कि कॉग्निटिव कंसेप्ट्स को, तो कॉग्निटिव कंसेप्ट्स को अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉग्निटिव कंसेप्ट्स में बात करेंगे तो पहला कॉग्निटिव कंसेप्ट है कॉग्निटिव कंसेप्ट्स में सबसे पहला है इमिटेशन। तो देखिए, हमने आपको इमिटेशन में ऑलरेडी इमिटेशन के 3 चरण बताए हैं। पहला, आप हमेशा बच्चे को सिखाते हैं ग्रॉस मोटर, फिर जब ग्रॉस मोटर वो बच्चा अच्छे से सीख जाता है तो आप बच्चे को फाइन सिखाते हैं। उसके बाद का जो तीसरा है विथ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको अगर स्टिमिंग को चैनलाइज करना है, स्टिमिंग को अगर मीनिंगफुली रीडायरेक्ट करना है, तो आपको इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट को ज़्यादा धार रखने की आवश्यकता है, ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की आवश्यकता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट में जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मार्कर से सबसे पहला इमिटेशन क्या बन सकता है कि आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम प्रिटेंडिंग टू राइट समथिंग, देन आई एम गिविंग इट टू माई चाइल्ड एंड आई एम सेइंग डू दिस। राइट, यही इंस्ट्रक्शन है। लेकिन अब हमने अगर ये सिखा दिया तो इसके बाद हम टेबल पे तब भी सिखा सकते हैं डू दिस। राइट, हम ये भी सिखा सकते हैं डू दिस, हम ये भी सिखा सकते हैं डू दिस, हम ये भी सिखा सकते हैं डू दिस। इसका सिंपल सा मतलब आप समझिए ऐसा है, माएँ ज़्यादा समझ पाएंगी। रसोई में अगर हमारे पास दही बीटर नहीं होता है तो हम मथानी से भी दही को मथ लेते हैं, हम छन्नी से भी स्टील की छन्नी में डाल के भी उसको चला के दही को सीव कर लेते हैं। और उसके बाद हम, अगर हमारे पास ये सब कुछ भी नहीं है तो हम चम्मच से दही को फेंट लेते हैं। लेकिन रायता बनाने से पहले दही हम फेंट लेते हैं। ये हमने कैसे जाना? ये ठीक उसी तरीके से है कि हमारी रीजनिंग स्किल्स इतनी डेवलप कर गई हैं कि, या इमेजिनेशन वाली जो स्किल्स कहते हैं, इतनी डेवलप कर गई हैं कि हमने ये जाना कि इससे हम लिखने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इससे हम प्रिटेंड प्ले में, ध्यान से समझिए, इससे सेम मार्कर से हम प्रिटेंड प्ले करते समय ईटिंग भी कर लेंगे। देन इट हैज बिकम माय स्पून। राइट, एंड किसी टेबल पे ट्रैप को बिछा के इसको हमने कुछ किया तो ये हमारी ट्रेन पे बन सकती है। एट द सेम टाइम इफ आई एम डूइंग अ प्रिटेंड प्ले लाइक अ जज, तो ये हमारा ऑर्डर भी हो सकता है। यानी हम इस ऑब्जेक्ट को, जिसका हमने पहला फंक्शनल इमिटेशन जो सीखा था वो राइटिंग का प्रिटेंड करके सीखा था, इसी को हम कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे आपको दिखेंगे जो जन्माष्टमी पे बांसुरी ना मिलने पर किसी लंबी स्टिक को ऐसे लेकर कान्हा की तरह खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टिक बांसुरी बन गई है, नहीं,
उनकी कल्पना शक्ति में वो बांसुरी बन चुकी है और उन्होंने मनमोहन का रूप धारण कर लिया है, वो गिरधारी बन चुके हैं उसको लेके। इतना समझना कि मैं गोविंद का रूप हूँ, मैं कृष्ण हूँ और ये मेरी बांसुरी है, जबकि है वो लकड़ी। समझ पा रहे हैं? ये आप कहाँ से शुरू करेंगे? अगर हम कल्पना की बात कर रहे हैं तो जब लर्निंग के स्टेप्स की बात करते हैं तो लर्निंग स्टेप जो चौथे नंबर का स्टेप है वो कहता है कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो हम एब्स्ट्रैक्ट में अपने आप को कान्हा का अवतार मान रहे हैं, कान्हा समझ रहे हैं और हम ये अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, राइट? तो ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, जब हम प्रिटेंड प्ले की बात करते हैं, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट स्किल्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से डेवलप होता है? कंक्रीट, यानी हमने कोई चीज पहले उसको उसकी ही अपनी यथावस्था में सिखाई है, उसके बाद हम उसके मल्टीपल ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं। जैसे कि इस मार्कर से मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, लेकिन एक बिटिया अपने किचन सेट को खेलते वक्त इसको एक स्पून की तरह भी यूज कर सकती है, इसको बेलन की तरह भी यूज सकती है, इसको मखानी की तरह भी यूज कर सकती है। इसको वो एक लड़का अपने टॉय के टाइम में, प्ले टाइम में इसको कुचुक बना के रेलगाड़ी भी बना सकता है। तो ये जो हमारी एक्चुअल से, यानी हमने इससे पहले वाले वीडियो में जब बात की थी कि लैंग्वेज को स्टिमुलेट कैसे करेंगे, तो लैंग्वेज को स्टिमुलेट करने के लिए हम ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एलोवेरा, ए फॉर एंट, ए फॉर एक्स कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा था इतने से काम नहीं चलेगा। एलोवेरा एक प्लांट है, हमें बताना पड़ेगा, एंड वी अप्लाई एलोवेरा, हमको उसके भी आगे एक चेन बनानी पड़ेगी, तब हम एक अप्लाई एप्लीकेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं कि हम क्रीम को भी अप्लाई करते हैं, हम ऑयल को भी अप्लाई करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? एवरी टाइम यू आर मेकिंग अ लंबा चेन इन ऑर्डर टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ कॉग्निटिव कंसेप्ट, you are basically enhancing, very one point is you are enhancing the vocabulary, the language skills of your child, one. Secondly, इनके आप play skills को directly सुधारते हैं। I hope you are going to find this video helpful. Please don't forget to share this video with all the needy parents and do share my videos now. I make it with so much love, ठीक है? And till then keep sending your love and wishes to my little ones. दिवाली की बेहतरीन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं and हमें आपसे सिर्फ आपके प्यार और आशीर्वाद की अपेक्षा है। Till then, happy parenting.